हेलो और गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ की जो हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बारे में। और ये हमारा इसके रिगार्डिंग थर्ड लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम जो है राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे और राणा सांगा के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने जो कुंभा के बारे में पढ़ा था, उदा के बारे में पढ़ा था, हमने रायमल के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा की अगर बात करें तो ये हमारे इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण राजा था राजस्थान का, जिसने कि बाबर के खिलाफ युद्ध के अंदर जो पूरे राजस्थान के राजाओं को जो एक साथ ला दिया था। उसके बाद में पूरे राजस्थान के राजा जो भी है कभी भी किसी भी चीज के लिए एक साथ नहीं हो पाए। तो राणा सांगा का जो शासनकाल था वो था 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक। और इसको जो उपाधि मिली हुई थी राणा सांगा को वो था हिंदूपत। ये एग्जाम में पूछी हुई इसकी उपाधि। राणा सांगा के अगर बात करें हम, जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, रायमल था। रायमल के जो है 3 पुत्र थे। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि भाई रायमल के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में एक तो था पृथ्वीराज था, जो कि सबसे बड़ा था, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा था जगमाल, या जयमाल भी कहीं नाम आता है उसका नाम, जो कि सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। और तीसरा था जो कि सांगा था। तो जो सांगा था ये तीनों पुत्रों के अंदर से सबसे योग्य शासक था। और इसी वजह से जो इसका चाचा था सारंगदेव, चाचा का नाम था सारंगदेव, वो चाहता था कि भाई राणा सांगा ही जो है राजा बने। जब इन भाइयों के बीच में जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था तो राणा सांगा ने जो है करमचंद पवार, जो कि श्रीनगर, जो कि आज अजमेर के अंदर है, अजमेर में भी एक श्रीनगर नाम की जगह है, वहां पर उसने शरण ली थी। तो एग्जाम में इस करमचंद पवार के नाम का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई राणा सांगा ने जो है किसके यहाँ पर शरण ली थी। और करमचंद पवार की सहायता से जो है उसने अजमेर, परबतसर, मांडल, फुलिया एवं बनेड़ा, ये जो पांचों जगह है उनको क्या करा उसने, जीता, करमचंद पवार की सहायता से। अजमेर के अंदर ही अभी परबतसर, मांडल जो आ जाता है आपके भीलवाड़ा के अंदर आ जाता है। इसी तरह से अगर बात करें तो इस राणा संग्राम सिंह ने दिल्ली के साथ भी युद्ध किया था, गुजरात के साथ भी युद्ध किया और मालवा के साथ भी इसने युद्ध किया। तो अब सबसे पहले इसके देखते हैं इसके ने भी क्या क्या युद्ध किए। मालवा के संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं। मालवा के अंदर बात करें तो मालवा के अंदर संघर्ष हुआ था महमूद खिलजी सेकंड के साथ में, जिसका कि सही नाम था नासिर खिलजी, लेकिन उसने अपना नाम बदल के कर लिया था महमूद खिलजी सेकंड। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि भाई सारंगपुर के युद्ध में 1437 में कुंभा ने महमूद खिलजी के साथ में युद्ध किया था, तो वो था महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये सांगा ने युद्ध लड़ा, ये लड़ा है महमूद खिलजी सेकंड के साथ में। तो हुआ क्या कि मालवा के अंदर भी चल रहा था उत्तराधिकारी संघर्ष। और उसके अंदर एक राजस्थान का जो था एक राजपूत सरदार था, राजपूत राजा नहीं था, राजपूत सरदार था। उस सरदार का नाम था मेदिनी राय। और ये मेदिनी राय जो था ये कुंभा का की इसका सांगा का क्या था, दोस्त था। तो इसने मेदिनी राय ने इसके जो महमूद खिलजी सेकंड है नासिर खिलजी की क्या की, सहायता की और इसको जो है क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो नासिर खिलजी ने मेदिनी राय को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया अपने। यहाँ तक तो ठीक था कि भाई नासिर खिलजी की मेदिनी राय ने सहायता की और नासिर खिलजी ने उसको जो पीएम बना दिया। लेकिन जो मालवा के उस टाइम जो अमीर थे, अमीरों ने क्या करा कि गुजरात का जो सुल्तान था मुजफ्फर शाह, मुल्तान गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर शाह, उसकी सहायता से मेदिनी राय को क्या कर दिया, यहाँ से मालवा से भगा दिया। तो मेदिनी राय को ये चीज पसंद नहीं आई। मेदिनी राय ने जो है सांगा से मदद मांगी। सांगा ने जो है मेदिनी राय का सपोर्ट किया और उसको जो गागरोन व चंदेरी दोनों जीत के उसको क्या है मेदिनी राय को शासक बना दिया और मालवा की समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। तो मालवा संघर्ष के अंदर आपको नाम क्या याद रखने, एक महमूद खिलजी सेकंड, दूसरा मेदिनी राय। और मेदिनी राय को जो है गागरोन व चंदेरी को वो जो है जीतकर उसका राजा बना दिया। अब हम बात करते हैं वे गुजरात संघर्ष। अभी हमने देखा था मुजफ्फर शाह सेकंड के बारे में। तो सांगा का जो गुजरात का राजा था मुजफ्फर शाह सेकंड, उसमें क्या होता भाई, ईडर का चल रहा था उत्तराधिकारी संघर्ष। और ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष था भारमल के और रायमल के बीच में। सांगा चाहता था कि भाई जो रायमल राजा बने, क्योंकि रायमल जो था वो सांगा का क्या था, दामाद था। तो इसलिए सांगा रायमल को जो शासक बनाना चाहता था। मुजफ्फर शाह सेकंड की मदद से उसने क्या करा, फिर भारमल को जो राजा बना दिया और रायमल को वहां से भगा दिया था। तो फिर सांगा की मदद से जो है रायमल को फिर शासक बनाया गया और मुजफ्फर शाह को जो है सांगा ने हरा दिया।
तो ये था कि गुजरात के संघर्ष के बारे में। फिर हम बात करते हैं दिल्ली के संघर्ष के बारे में। दिल्ली के अंदर बात करें तो राणा सांगा के समय दिल्ली के अंदर लोधी वंश का शासक था, और लोधी वंश के अंदर राजा था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के साथ में सांगा ने दो युद्ध लड़े थे। एक लड़ा था खतौली का युद्ध, जो कि खतौली गांव पर है कोटा के अंदर, और ये हुआ था 1517 के अंदर। और ये लड़ा गया था इब्राहिम लोधी के नेतृत्व में, और इधर था सांगा। फिर उसके बाद में 1519 के अंदर लड़ा गया था बड़ी बाड़ी धौलपुर का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी के जो कमांडर था मियां मिकोन, उसके नेतृत्व के अंदर लड़ा गया था 1519 में। और दोनों के युद्ध के अंदर जो राणा सांगा है वो क्या रहा, विजयी रहा। तो इसने मालवा संघर्ष देख लिया। मालवा संघर्ष के अंदर हमने देख लिया, मालवा संघर्ष में मेदिनी राय को गागरोन में चंदेरी का राजा बना दिया। फिर हमने देखा गुजरात संघर्ष, उसमें जो है राइमल को जो है राजा बना दिया। और बाद में जब यहाँ पे ये भी है आगे कि जब राइमल की आगे डेथ हो जाती है तो फिर से वापस जो है भारमल लीडर का राजा बन जाता है। और अभी हम आगे देखेंगे कि भारमल जो है राणा सांगा की युद्ध के अंदर सहायता भी करता है। तो दिल्ली संघर्ष भी हमने देख लिया कि भाई इब्राहिम लोदी के साथ में दो युद्ध लड़े, खतौली का युद्ध और बड़ी धौलपुर का युद्ध। अब हम बात करते हैं राणा सांगा वर्सेज बाबर, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने मुगलों को जो है भारत में शासन करने का, जिसके बाद मुगल जो है भारत में राज करने लगे, और मुगलों ने लगभग 200 साल तक जो है भारत के अंदर जो शासन किया। तो मुगल यानी बाबर के साथ में राणा सांगा के युद्ध के कारण क्या थे? उसके प्रमुख कारण में से एक तो कि राणा जो बाबरनामा है, बाबर की जो बाबरनामा है, उसके अंदर बाबर जो है इस पे राणा सांगा पर जो संधि भंग करने का आरोप लगाता है। अब ये संधि क्या थी? तो बाबरनामा के अनुसार जो सांगा ने लोधी के साथ में जो युद्ध में मदद का आश्वासन दिया, जो कि इसने नहीं की। और बाबर का अफगान सेनापति था हसन खान मेवाती, उसको इसने जो राणा सांगा ने शरण दी। और जब इसने आक्रमण किया, लोधी का जो एरिया जीता, उसमें जो बयाना के आसपास के जो 200 गांवों को जो है इसने राणा सांगा ने मेवाड़ में शामिल कर लिया। राणा सांगा ने फिर जो है बयाना दुर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। और बाबर की थी वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। ये सारे के सारे कारण थे कि भाई बाबर ने जो है राणा सांगा से युद्ध क्यों किया, या बाबर या राणा सांगा का युद्ध क्यों हुआ। जब ये युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध हुआ, फिर बयाना का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध, दो युद्ध लड़े गए बाबर के साथ में। जब बयाना का युद्ध हुआ तब बयाना के ऊपर जो है बाबर का सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, उसने क्या कर लिया था, बयाना दुर्ग के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और बयाना के युद्ध के जब लड़ाई हुई तो बाबर का कमांडर था वहां पे सुल्तान मिर्जा, और इस युद्ध को जो है राणा सांगा जीत गया था। और इस युद्ध की तारीख भी आपको याद होनी चाहिए कि 16 फरवरी 1527 को हुआ था बयाना का युद्ध। और दोनों के नाम भी याद होने चाहिए, बयाना और खानवा। और वहां पे था खटोली और बड़ी धौलपुर लोधी के साथ में। तो फिर दूसरा युद्ध हुआ उसके जस्ट एक महीने बाद में 17 मार्च 1527 को, और ये हुआ था खानवा। खानवा आता है भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जो है बाबर जीत गया। अब ये आता है कि भाई बाबर इस युद्ध में जीता क्यों? तो बाबर ने क्या, तो इसके अंदर जो आर्टिलरी तोप का यूज किया था फर्स्ट बार भारत के अंदर। दूसरा तुलगुमा पद्धति का यूज किया था, यानी तीन तरफ से जो है सेनाओं ने आके लड़ाई करी थी। और तीसरा कारण यह था कि हमारे जितने भी राजाओं ने जिन्होंने साथ दिया था, उनकी सेना सिर्फ उनका कमांड मानती थी, दूसरे राजाओं की कमांड नहीं मानती थी। चौथी चीज कि भाई हमारे जो राजा थे उन्होंने हाथी वगैरह इस तरह के जो है भारी भरकम जो है कि भाई जो इसकी गति धीरे हो, बड़ा जानवर है लेकिन गति तो धीरे है। और उन्होंने जो तेज गति वाले जो घोड़ों का यूज किया। हमारे यहाँ पे जो है भारी हथियारों का यूज किया गया, जो बाबर ने है हल्के हथियारों का यूज किया, जो कि चलाने के अंदर आसानी हो। तो बहुत सारे कारण थे इस युद्ध को जीतने के, कि बाबर ने ये युद्ध क्यों जीता। इसके अलावा इस युद्ध को जीतने से पहले जो बाबर को लगा था कि भाई मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, तो उसने घोषणा की थी कि भाई जो तमगा कर है वो मैं समाप्त कर दूंगा युद्ध जीतने के बाद में, कि भाई जो युद्ध जीतने के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। और इसने युद्ध को जो है जिहाद घोषित कर दिया था, कि भाई अल्टीमेटली हमें ये युद्ध किसी भी हालत में बाबर को जीतना ही है। तो इसमें जो सांगा की इस युद्ध के अंदर जिन्होंने मदद की थी वो थी आमेर का था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो तो था इसका सांगा का जीजाजी थे एक तरह से, क्योंकि जो सांगा की बहन की शादी हो रखी थी आमेर के पृथ्वीराज के साथ। मारवाड़ से मालदेव ने साथ दिया, बीकानेर से कल्याणमल ने दिया, मेड़ता से वीरमदेव ने दिया, सिरोही से अखेराज ने दिया, चंदेरी का मेदिनी राय ने दिया, ईडर से भारमल, ये आ गया भारमल। जब रायमल को राजा बना दिया तो भारमल कैसा आएगा, रायमल की डेथ हो जाती है तो वापस से भारमल को जो राजा बना देते हैं। और भारमल जो ईडर का है उसने जो राणा सांगा की युद्ध के अंदर मदद की है। वागड़ के अंदर उदय सिंह था, देवलिया के अंदर है बाघ सिंह।
सलूम्बर से जो है रतन सिंह ने जो है सांगा का साथ दिया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसने कहाँ के राजा ने किसने साथ दिया, ये सारे के सारे नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कभी भी कोई सा भी पूछ लिया जाता है। तो हुआ क्या भाई, युद्ध के अंदर जब राणा सांगा के सिर के अंदर क्या लग गया, तीर। जब सिर में तीर लगने से क्या घायल हो गया, तो जो सिरोही के थे अखिराज, उसे क्या ले गए, बसवा ले गए। ये बसवा जगह का नाम इंपॉर्टेंट है कि भाई जो राणा सांगा को सिर में तीर लगने के बाद में इलाज के लिए कहाँ ले गए, बसवा ले गए। और जब राणा सांगा को ले गए तो पीछे जो युद्ध का चार्ज किसको सौंप दिया, झाला अज्जा को। तो झाला अज्जा ने जो फिर युद्ध को क्या करा, लीड किया। जब बाबर इस युद्ध को जीत गया तो बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। तो एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन है कि भाई बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, राणा सांगा के साथ में ये युद्ध जीतने के बाद। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई राणा सांगा ने किस किस स्थान पर क्या क्या हुआ राणा सांगा के साथ। भाई राणा सांगा जब घायल हो गया तो बसवा तो ले गया इसको इलाज के लिए, और इरिच में इसको जो है राणा सांगा को क्या दिया गया, जहर दिया गया। कालपी के अंदर इसकी हुई मृत्यु हुई। और मांडलगढ़ के अंदर जो राणा सांगा की छतरी, ये एग्जाम में छतरी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई राणा सांगा की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं भाई बाबर की जीत के कारण, वो हमने देख लिए क्या क्या कारण थे कि भाई चाहे तोप का प्रयोग हो, तुलगुमा पद्धति हो, चाहे हल्के हथियार हो, और जो घोड़े जैसे मतलब हाथी की जगह घोड़ों का यूज करना हो, ये सारे के सारे हमारे बाबर की जीत के जो मुख्य कारण थे। टोड ने, जेम्स टोड ने राणा सांगा को जो है कहा कि भाई उसको सिपाही का अंश कहा है, क्योंकि उसके शरीर पे जब वो मरा था तब शरीर पे कितने थे, 80 घाव थे। तो राणा सांगा ने उसको, जेम्स टोड ने राणा सांगा को जो है सिपाही का अंश कहा है। इसको उपाधि दी गई हिंदू पुत्र की, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। अब हम बात करें राणा सांगा के वंश की, ताकि हमें आगे की हिस्ट्री को जो पढ़ने में समझने के अंदर आसानी हो। तो राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज, ये हमने देखा था उड़ना राजकुमार। तो पृथ्वीराज की जो है, पृथ्वीराज की एक पासवान थी, पासवान से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम था बनवीर, जिसको यानी दासी पुत्र था बनवीर। राणा सांगा के एक पुत्र था भोजराज, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज, जिसका विवाह हुआ था हमारे मीराबाई से, जो कि कुड़की यानी मेड़ता की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी। कुड़की मीराबाई से विवाह हुआ था। इनकी ऐसे में मौत हो गई थी। फिर मीराबाई ने जो है कृष्ण भक्ति में अपना बाकी जीवन व्यतीत कर दिया था। राणा सांगा का एक पुत्र और था जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह जो सूरजमल था बूंदी का, उसके साथ में लड़ाई के अंदर मारा गया। फिर एक थी इसकी सांगा की थी हाड़ी रानी कर्मावती, इसकी वाइफ थी सांगा की, और उससे उसको दो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो फिर अब जब ये राणा रतन सिंह की डेथ हो गई, बुद्ध युद्ध में मारा गया, भोजराज जो था वो, उसकी वैसे डेथ हो गई। पृथ्वीराज के यानी जिंदा बचे थे, एक तो बनवीर बचा था जो कि पृथ्वीराज का पुत्र था, और सांगा के दो पुत्र बचे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो फिर सामंत जो है, सामंतों ने मिलकर पहले तो विक्रमादित्य का जो है राजा बना दिया, लेकिन सामंतों को इसने क्या कर दिया, नाराज कर दिया विक्रमादित्य ने। फिर 1533 के अंदर जो है बहादुर शाह जो, और ये विक्रमादित्य डरपोक शासक भी था, कमजोर शासक भी था, और इसके जो संरक्षक थे इसकी माता थी कर्मावती। तो 1533 के अंदर गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने क्या करा, चित्तौड़ के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। तो कर्मावती ने जो हुमायूं से सहायता मांगी, हुमायूं को जो क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने जो है इसकी सहायता नहीं की, और ये असफल रहा। तो फिर बहादुर शाह जब लड़ने आ गया चित्तौड़गढ़, तो बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभौर का जो किला देकर वापस भेज दिया। तो यानी एक बार तो जो 1533 में है वो युद्ध टल गया। लेकिन फिर बहादुर शाह को लगा कि यार पिछली बार रणथंभौर का किला मिला, इस बार कुछ और मिलेगा। तो 1534 में बहादुर शाह ने क्या करा, दोबारा आक्रमण किया। तो फिर इसने क्या करा, कर्मावती ने विक्रमादित्य के साथ में जो है उदय सिंह को भी क्या भेज दिया, बूंदी भेज दिया। यानी दोनों भाइयों को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया, बूंदी भेज दिया। और फिर ये युद्ध हुआ। युद्ध में जौहर किसने किया, कि कर्मावती ने, और केसरिया किया था बाघ सिंह ने, जो कि देवलिया का था। ये भी हमने देखा था, बाघ सिंह ने जो देवलिया का, जिसने कि राणा सांगा की सहायता की थी। और बाघ सिंह की जो छतरी है वो पांडुपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाघ सिंह के बारे में। तो ये हुआ था भाई चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके टाइम हुआ था, विक्रमादित्य के समय, और उसमें जौहर किया था कर्मावती ने, केसरिया किया था बाघ सिंह ने। फिर जब ये इसके ऊपर बहादुर शाह ने जो है चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो फिर हुमायूं ने जो है चित्तौड़ के ऊपर फिर आक्रमण किया और बहादुर शाह को जो है हरा दिया। और चित्तौड़ पे जो है पुणे मेवाड़ के क्या कर दिया, सामंतों को सौंप दिया। तो मेवाड़ के सामंतों का अधिकार हो गया। फिर मेवाड़ के सामंतों ने जो है विक्रमादित्य को बूंदी से बुलाकर विक्रमादित्य को क्या कर दिया, राजा बना दिया। अब विक्रमादित्य हो गया राजा।
उधर था पृथ्वीराज का पुत्र था, दासी पुत्र था बनवीर। उस दासी पुत्र बनवीर ने क्या करा कि भाई विक्रमादित्य को मार दिया, क्योंकि विक्रमादित्य था एक कमजोर शासक। और बनवीर चाहता, उदय सिंह को भी जो है छोटा भाई उसको भी मारना चाहता था, लेकिन जो पन्नाधाई है, पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को जो है वो कहाँ ले गए, कुंभलगढ़ के किले में ले गई। और वहां पर जो है आशा देवपुरा ने उसको संरक्षण दिया। तो यानी यहाँ पे विक्रमादित्य वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट कौन कौन है, सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। कि भी पन्नाधाई वेरी मच इंपॉर्टेंट, किसका बलिदान दिया, चंदन का बलिदान दिया। क्वेश्चन, कहाँ ले गई, कुंभलगढ़ ले गई। वहां संरक्षण किसने दिया, आशा देवपुरा ने दिया। तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का दूसरा साका इंपॉर्टेंट है। तो ये उदय सिंह को जो है, उदय सिंह कहाँ पला बड़ा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग, सॉरी कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर। फिर 1537 के अंदर जब लोगों को पता पड़ा कि भाई जो उदय सिंह है वो जिंदा है, जीवित है, तो फिर मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर उदय सिंह का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। यानी मेवाड़ का राजा घोषित किसे कर दिया, उदय सिंह को कर दिया। तो फिर हुआ कि उदय सिंह ने, और इधर मेवाड़ का राजा था बनवीर, तो फिर उदय सिंह ने लड़ा मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध हुआ था उदय सिंह वर्सेज बनवीर, जिसमें उदय सिंह की जो मदद की थी वो की थी मालदेव ने। और उदय सिंह इस युद्ध के अंदर जीत गया और बनवीर जो है मारा गया इस युद्ध के अंदर। तो उदय सिंह का जो शासन स्टार्ट हो जाता है 1537 से एक तरह से। फिर उदय सिंह जब राजा बन गया उदयपुर का, वो मेवाड़ का, तो फिर 1559 के अंदर इसने जो उदयपुर की नींव रखी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उदयपुर की स्थापना का ईयर, वो है 1559। इसने जो उदय सागर झील का निर्माण करवाया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आहड़ के अंदर इसने जो है मोती महल का निर्माण करवाया। तो अगर उदय सिंह से रिलेटेड अगर निर्माण कार्य अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो है कि भी उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी 1559 में, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, और मोती आहड़ के अंदर मोती महल का निर्माण करवाया। अब बात करें भाई 1500 युद्ध की, तो 1567 के अंदर अकबर ने जो है चित्तौड़ के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो जो उदय सिंह राजा था, तो उसके जो सामंत थे, जिसमें से सामंतों ने उनको उदय सिंह को तो भेज दिया गिरवा की पहाड़ियों के अंदर। इसलिए भेजा कि अगर राजा जी की डेथ होगी तो हम युद्ध वैसे ही हार जाएंगे, लेकिन अगर राजा जीवित रहेगा तो हम युद्ध हार कर भी युद्ध नहीं हारेंगे, क्योंकि जब तक राजा है जब तक उम्मीद है। तो उदय सिंह को जो है इन्होंने सामंतों ने मिलकर भेज दिया गिरवा की पहाड़ियों के अंदर, और युद्ध का जो चार्ज है वो संभाला था जयमल और फत्ता को, इन्होंने युद्ध का चार्ज सौंप दिया। ये उदय सिंह के जो मुख्य कमांडर थे जयमल और फत्ता, और युद्ध लड़ने का जो चार्ज किसको मिल गया, जयमल और फत्ता को। जयमल जो था वो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का राजा था। और 1562 के अंदर अकबर ने जो है मेवाड़ को, वो सॉरी मेड़ता का राजा था जयमल। और 1562 को जो अकबर ने मेड़ता को कैप्चर कर लिया था, तो जो जयमल आ गया था यहाँ पे मेवाड़ के अंदर आ गया था। तो 1568 के अंदर हुआ फिर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। तीसरा शाखा के अंदर जो केसरिया किया था वो हुआ था जयमल, और केसरिया किया था जयमल और फत्ता ने। और जोहर किया था फूल कंवर ने। तो फूल कंवर जो थी इस फत्ता चुंडावत की जो थी वाइफ थी। और फत्ता कौन था, ये था अमेठ का सामंत था। और फूल कंवर जो थी वो जयमल की सिस्टर थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जयमल और फत्ता में भी क्या रिश्ता था। जब इन दोनों की वीरता को देख के जो अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां जो है आगरा के किले के अंदर स्थापित की, और वर्तमान के अंदर इनकी जो मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ किले के अंदर भी लगी हुई है। तो जयमल और एक था कि भाई जयमल और फत्ता, तो ये इंपॉर्टेंट है। जयमल क्या है, कल्ला राठौड़ के सर के ऊपर जो बैठ के, गर्दन के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ रहा था, और इसकी गर्दन कटने के बाद में भी जो है यही लोग युद्ध लड़ते रहते। तो इसलिए इनको जो है चार हाथ का देवता भी कहा जाता है। और इसकी जो जयमल और कल्ला राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जयमल और फत्ता और कल्ला राठौड़। ये 25 फिर फाइनली 25 फरवरी 1568 को जो है अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसके अंदर जो लगभग 40,000 लोग जो है उस समय मारे गए थे। और अकबर ने यहाँ पे जो है एलची सिक्के जो है प्रारंभ किए थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलची सिक्के के बारे में, कि एलची सिक्के कब और कहाँ और किसने जो है प्रारंभ किए। और ये था हमारे चित्तौड़ का जो था तीसरा शाखा। फत्ता के बारे में हमने बात ही कर ली कि भी फत्ता क्या था, अमेठ का सामंत था। और फत्ता की छतरी जो रामपोल चित्तौड़ में बनी हुई है, कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर 28 फरवरी 1572 को, यानी युद्ध के जो है 4 साल बाद में, उदय सिंह जो था उसकी गोगुंदा के अंदर क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसकी जो छतरी भी बनी हुई है गोगुंदा के बनी हुई है। उदय सिंह के भी दो बेटे थे। उदय सिंह का एक बेटा तो था कि भाई जगमाल, और दूसरा था बेटा था ये महाराणा प्रताप, जिसका नाम था कीकू। तो इन्होंने जो छोटा बेटा था इसका, उदय सिंह के समय जो लोग थे
उदय सिंह ने इसका राज तिलक कर दिया था, जगमाल का कर दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे भी सामंतों ने उसने विरोध किया और उसका जो प्रताप को जो है शासक बनाया गया, कुंभलगढ़ के अंदर उसका जो है राज तिलक किया गया, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सेव एंड जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा, ताकि हम इस सेशन को जो है कंटिन्यू रख सकें, और इसमें आप जैसा चाहें वैसा इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया जा सके। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, और वो हमारा मेवाड़ की हिस्ट्री का जो होगा लास्ट चैप्टर होगा। उसी में हम अमर सिंह वगैरह जो बाकी जगत सिंह है, जो भी मुख्य मुख्य जो भी शासक बचे हैं मेवाड़ की हिस्ट्री में, वो सारे एक समय चाहे राज सिंह हो, वो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।